शांति का पथ पाथ। एक शाम भगवान बुद्ध एक आम के बगीचे में विराजमान थे। उनके आसपास उनके कई शिष्य बैठे हुए थे। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। इस शांत वातावरण को भंग करते हुए एक व्यापारी वहां पहुंचा। व्यापारी दिखने में परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। वह भगवान बुद्ध के सामने नम्रता से झुका और बोला, हे भगवान, मैं जीवन में बहुत अशांत हूँ। मेरे पास धन दौलत तो है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती। आप ही मुझे बताइए कि मैं शांति का मार्ग कैसे ढूंढूं। भगवान बुद्ध ने व्यापारी को शांत रहने का इशारा किया और फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह आम का बगीचा किसका है? व्यापारी ने जवाब दिया, जी नहीं भगवान। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह बगीचा गांव के मुखिया का है। कुछ देर रुककर उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि मुखिया इस बगीचे की देखभाल खुद करता है या किसी और को सौंप देता है? व्यापारी ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगता है कि वह इसकी देखभाल किसी और को सौंप देता होगा। उसके पास इतना समय कहाँ कि वह खुद पेड़ों की देखभाल करे। भगवान बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा जवाब सही है। मुखिया इस बगीचे की देखभाल माली को सौंप देता है। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, तो क्या तुम यह भी जानते हो कि कभी-कभी मुखिया को इस बगीचे में कोई परेशानी होती है? व्यापारी ने उलझन में कहा, परेशानी? कैसा परेशानी? भगवान बुद्ध ने समझाया, मान लो पेड़ों पर कोई बीमारी लग जाए या कोई जानवर पेड़ों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या मुखिया को परेशानी नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, व्यापारी ने सहमति जताई। भगवान बुद्ध ने धीरे से कहा, व्यापारी, तुम भी अपने जीवन के मुखिया हो। तुम्हारे पास धन दौलत का यह बगीचा है, लेकिन तुम इसकी देखभाल किसी और को सौंपे हुए हो, तुम्हारी इच्छाओं और वासनाओं को। जब ये बेकाबू हो जाती है, तो तुम्हारे मन में अशांति पैदा हो जाती है। मन की शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन के माली बनना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे। व्यापारी भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उनकी आंखों में समझ का भाव आ गया। उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने मन की शांति पाने का मार्ग ढूंढने का दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चला गया।